भगवान शिव और देवी इंद्राणी की प्राचीन मूर्तियां जम्मू के बारी इलाके में बोरकेम में खुदाई के दौरान मिली हैं, जिन्हें बाद में डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कोलॉजी और म्यूजियम ने अपने कब्जे में ले लिया। 12th सेंचुरी एडी की ये मूर्तियां बहुत ही दुर्लभ हैं। ये मूर्तियां देवी इंद्राणी के मानव रूप को दर्शाती हैं, जिनका आकार 28 बाई 13.5 इंच का है और वजन 55 किलोग्राम का। इसी तरह भगवान शिव की मूर्ति का आकार 21 बाई 14 इंच का है और वजन 40 किलोग्राम का। हालांकि भगवान शंकर की यह मूर्ति खंडित है और 4 सदस्यीय टीम ने मूर्तियों को संरक्षण के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। विभाग द्वारा इनको संरक्षित किया जाएगा और जल्द ही डोगरा आर्ट म्यूजियम में लोगों के लिए इन्हें डिस्प्ले किया जाएगा। मैम, जिस तरह से 2 सैंडस्टोन्स जो हैं आपको मिले हैं बोरकेम से, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखिए, ये जो 2 स्कल्पचर्स हमें मिले हैं ये सैंडस्टोन के हैं। सैंडस्टोन इनका से बने हुए हैं, तो ये बहुत ही रेयर हैं। आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उस पर्सपेक्टिव से देखें हम, तो ये बहुत ही अपने आप में रेयर और हिस्टोरिकल हैं, जिनमें एक गॉडेस इंद्राणी है, जो कि हमने प्रिलिमिनरी इसकी फाइंडिंग्स में देखा है। तो गॉडेस इंद्राणी है और दूसरे लॉर्ड शिवा हैं जी। तो मैम, किस सेंचुरी के जो है आपको ये लग रहे हैं कि किस सेंचुरी के हो सकते हैं? जी, 12th सेंचुरी हम मान के चलते हैं कि ये 12th सेंचुरी के हैं, काफ़ी पुराने हैं। तो मैम, जिस तरह से बोरकेम से जो ऐसे हासिल किया गया, किस तरह से जो है विभाग को इसकी सूचना मिली? देखिए, हमारा फील्ड स्टाफ है वो यही काम करता है कि हमें कुछ इस तरह की जो भी अपने हेरिटेज से जुड़ी हुई चीज़ें हों, ना सिर्फ मूर्तियाँ ही बल्कि और भी हमारा रिटर्न हेरिटेज है, जैसे या फिर कॉइन्स हैं या किसी तरह का भी आप कह लीजिए, जो कि हमारे आर्टिफैक्ट्स होते हैं। तो कहीं भी इस तरह के हों तो हमारा जो स्टाफ है हमें सूचना देता है। और इस तरह से बहुत से लोग भी हैं जो कि जो हिस्ट्री के साथ जिनको बहुत अपनी रुचि है और इन चीज़ों के साथ, वो भी हमें सूचना दे देते हैं कि ये चीज़ फ़लानी जगह से निकली हुई है, तो आप वहाँ पर जाकर देखिए। अगर आपको लगता है कि वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए वो सही हैं या फिर वो उतनी पुरानी है, तो वो हमें सूचित करते हैं, तो हम एकदम से वहाँ जाते हैं। तो मैम, अभी भी हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि अभी भी लोग जो है अवेयर नहीं हैं। अगर उन्हें कुछ ऐसा मटेरियल मिलता है या कोई पुरानी चीज़ें मिलती हैं या ज़मीन से या फिर नदी से, तो वो विभाग को सूचित नहीं कर पाते। यही तो सबसे बड़ी मैं कहूँ कि एक दुख की बात है डिपार्टमेंट के लिए भी, कि बहुत सी जगह पर ऐसे हमें सूचना मिलती है कि मूर्तियाँ निकली हैं डिगिंग के दौरान या कुछ भी कार्य करते हुए कहीं पर निकलती हैं या कोई, तो लोग हमें सूचित नहीं करते बल्कि वो हाइड करके हमसे रख लेते हैं, जो कि सही बात नहीं है, एक क्राइम भी माना जाता है। क्योंकि हमारा जो ट्रेजर ट्रोव एक्ट यही कहता है कि कुछ भी जो चीज़ है जो पुरानी है वो एकदम से डिपार्टमेंट को सूचित करना उनको चाहिए, पर ऐसा करते नहीं हैं, जबकि वो हमसे हाइड कर देते हैं, जो कि ना सिर्फ हमारे लिए ही, डिपार्टमेंट के लिए भी एक लॉस है। वो खुद भी अपना लॉस कर रहे होते हैं। ऐसी विरासत को जो है वो लोगों की दृष्टि से बचा कर रख कर छुपा के रख देते हैं, वो भी एक गलत बात है। मैम, अब विभाग की क्या जिम्मेदारी बनती है? जिस तरह से ये 2 सैंडस्टोन्स जो है हमें मिले हैं, एक खंडित जो है वो भी नज़र आ रहा है, तो दूसरा जो है लॉर्ड इंद्राणी का है। किस तरह से जो है अगला कदम उठाया जाएगा? फ़िलहाल तो ये हम इसके एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाएंगे, तो जल्दी ही इनके बारे में और भी जो भी जानकारी होगी उपलब्ध होगी वो हम ज़रूर शेयर करेंगे बाद में आपके साथ। और साथ ही साथ इसको कंजर्वेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़मीन में दबी हुई थी, तो इनकी पहले कंजर्वेशन करके तो फिर इनको डोगरा आर्ट म्यूज़ियम में हम डिस्प्ले पे रखेंगे, ताकि आम जनता और लोग जो भी हैं जो इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं वो आकर उनको देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जिस तरह से आर्किस विभाग की बात करें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिस तरह से 2 सैंडस्टोन्स जो हैं वो हमें मिले हैं और आने वाले समय में जो है इस पर रिसर्च वर्क भी किया जाएगा और इनको प्रिजर्व करने के लिए जो है विभाग द्वारा जो है ठोस कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।